हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड की एस वेल 6 सेमेस्टर की लेसन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और बेहद ही आसान लेसन है, डिस्कस करने वाला कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुन लो क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको पढ़ लेना, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी साथ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है, इंडस्ट्रीज पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, पढ़ाने वाले जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भारत के सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूं आपको थोड़ा सा। भारत, मैं बता दूं, भारत में पहले कपड़ा उद्योग ज्यादा चलता था। ठीक है, कपड़ा उद्योग ज्यादा चलता था, बट इस उद्योग ने, इस बिजनेस ने पहले क्या किया था, विकास नहीं किया था। बिकॉज पहले के टाइम पे यहां पर क्या लिखा, देखो, स्वतंत्रता से पूर्व, तो स्वतंत्रता से पहले हमारे पास में क्या थी, ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उन्होंने इस पर क्या करी थी, इसके कारण उसमें ब्रिटिश शासन के कारण हमारे इस उद्योग में क्या आई थी, गिरावट आई थी। ठीक है, दूसरी बात है इस्पात उद्योग। इस्पात यानी लोहा, स्टील। अगर मैं आपसे बात करूं पहले के टाइम पे, तो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान दिया था रतन टाटा की कंपनी, रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी के थ्रू दिया था, टाटा स्टील। समझ में ये बात। अन्य उद्योग इसमें आए। बुनियादी ढांचा हमारा पहले के टाइम पे ठीक नहीं था। श्रमिक स्थिति, भैया काफी ज्यादा काम करवाया जाता था लेकिन वेतन बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, निर्भरता क्या थी, दूसरों के ऊपर थी। क्षेत्रीय असमानताएं थी हमारे पास में। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो पॉइंट नंबर 1, औद्योगिक नीति संकल्प। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान से इसको पढ़ लेना। 1948 की यहां पर बात हो रही है। 1948 के बाद में 1947 में देश आजाद हो गया था। 1948 के बाद में इन्होंने एक दस्तावेज रखा, हमारी गवर्नमेंट ने, औद्योगिक नीतिक संकल्प। ये एक दस्तावेज है जिससे क्या हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था में अच्छा दृष्टिकोण आया। प्रमुख उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व आ गया। ठीक है, निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन मिले, निजी क्षेत्र को, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं पहले के टाइम पे भी और अब के टाइम पे भी सबसे ज्यादा जो हमारे देश की इकोनॉमी में जिसने भी इंपैक्ट डाला है वो कौन है, प्राइवेट सेक्टर। एकाधिकार को रोकथाम मिला। एकाधिकार मतलब यानी एक का अधिकार, उसको रोकथाम मिला। बिजनेस पर काफी सारे लोगों के अधिकार होने लग गए। ठीक है, संतुलित क्षेत्र का विकास हुआ। श्रम को कल्याण मिला, भाई अच्छा वेतन मिलने लग गया। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा। स्वदेशी यानी विदेशी को ठुकराओ, स्वदेशी अपनाओ। किसका नारा था, हमारे लेजेंड महात्मा गांधी जी का नारा था ये। ठीक है, ये हमारे स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार लगा लो, अब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1948 के बाद में बात हो रही है। दीर्घकालीन योजना बनाई गई, यानी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है ना। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प ने स्वतंत्र भारत में औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत सिद्धांत को निर्धारित किया था। ठीक है, आइए, औद्योगिक विकास और विनिमय अधिनियम 1951 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन ट्रिपल स्टार लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, आइए, औद्योगिक लाइसेंस आई। भाई कुछ ऐसे उद्योग है जिनको लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था पहले, बट अब, पहले बीच में ऐसा नहीं था, कुछ ही था बीच में, कोई भी लाइसेंस नहीं ले सकता था। जरूरी नहीं था भाई हर बिजनेस को लाइसेंस लेना पड़े, बट अब हर एक को लाइसेंस चाहिए अगर बिजनेस करना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। औद्योगिक का विकास और विनिमय हुआ। औद्योगिक उपकरण पर नियंत्रण आने लगा। लाइसेंसी प्राधिकरण हुआ। अनुसूची और अनुसूची में संशोधन हुआ। आप जानते हो, जितने बच्चे पॉलिटिकल पढ़ी है उन सभी बच्चों ने आर्टिकल, जितने भी हमारे अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, अनुसूची है, उन सब में क्या हुआ, संशोधन हुए हैं। दंड और अपराध आए। ठीक है, अपराध के दंड मिलने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली और उसके प्रभाव क्या है। भाई क्या हमें औद्योगिक, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं,
तो क्या हमें लाइसेंस प्रणाली अपनानी चाहिए? बिल्कुल अपनानी चाहिए। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, बट अब आपको अपनानी चाहिए ताकि आपके बिजनेस पर अचानक से सीबीआई की रेड ना पड़ जाए, अचानक से ईडी की रेड ना पड़ जाए। समझ में आई बात आपको, है ना? तो उद्देश्य क्या है अगर मैं आपको बताऊं, पहले के टाइम पे उद्देश्य ये होता था कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उनको छोटे स्तर पे कुछ ही उद्योगों के लिए जरूरी था कि आप लाइसेंस लो, बाकियों के लिए नहीं था, ठीक है। लेकिन अब सबके लिए है। औद्योगिक लाइसेंस प्राधिकरण हुआ, औद्योगिक नीति और अनुसूची हुई, ठीक है। अनिवार्य लाइसेंस हुआ, कुछ उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के अधीन थे, ठीक है। बट अब तो सबके अधीन है, अब सबके अधीन है। लेकिन एक चीज बताना भूल गया, ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। चलिए, विकास और दक्षता पर प्रभाव हुआ, लाइसेंस प्रणाली के कई परिणाम हुए जिनमें ये शामिल है, इनको पढ़ना जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। सुधार और उदारीकरण हुआ, बिल्कुल सुधार हुआ, हर एक चीज से सुधार हुआ। भारतीय औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के प्रभाव, देखा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे ही करवा रहा हूं आपसे, ठीक है। कैसे? धीमा औद्योगिक विकास हुआ, कैसे? अब जैसे मान लो, अब मैं आपको बता देता हूं कि पहले के टाइम पे तो नहीं था, लेकिन अब इस टाइम पर अगर आप लोग उद्योग करना चाहो, आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप लोग जीएसटी नंबर कैसे लोगे? 50-60 हज़ार रुपए तो वैसे लग जाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको लाइसेंस लेने में लग जाएगी। तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? नहीं। तो धीमा औद्योगिक विकास हुआ। संसाधनों का गलत आवंटन हुआ, बिल्कुल। किराया मांगने का भ्रष्टाचार हुआ, बिल्कुल। जैसे मान लो आप लोग जिम खोलना चाहते हो, आप लोग जिम खोलना चाहते हो और जिम के लिए आपको चाहिए 60 बाई 40 का एक हॉल चाहिए, 60 बाई 40 फुट का एक हॉल चाहिए, जिसका किराया जो नॉर्मल किराया है 10,000 रुपए, 10K, बट मकान मालिक के कितने मांग रहे हैं? 20,000। तो किराया और उसका भ्रष्टाचार बढ़ा, बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। नवचार और उद्यमिता को दबाव दिया गया, क्षेत्रीय असमानता है, बिल्कुल आई, समझे? आ जाओ, लघु उद्योग क्या है, एसएसआई की विशेषता पर चर्चा करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ पढ़ना है पेपर के नजरिए से, सिर्फ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये नहीं है, बट हम्बल रिक्वेस्ट है इसको पढ़ना जरूर है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। आया तो 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, अगर ये आया तो सिंपल सी बात। आइए, एसएसआई के प्रकार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो अभी, ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार, ठीक है। आइए, विनिर्माण एसएसआई, सेवा आधारित एसएसआई, प्रौद्योगिक आधारित एसएसआई, कृषि आधारित एसएसआई और अति लघु आधारित एसएसआई। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की प्रमुख भूमिकाएं क्या है? अरे यार सिंपल से है, ये तो बहुत ही आसान है। रणनीति उद्योग होते हैं, बुनियादी ढांचा का विकास होता है, बहुत ही आसान है, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी उसको पता है, जिसने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी उसको पता है। रोजगार सृजन होता है, बिल्कुल, रोजगार को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय विकास होता है, बिल्कुल, क्षेत्रों का विकास होता है। बाजार स्थितिकरण आती है। सामाजिक कल्याण होता है, भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? सार्वजनिक की बात कर रहे हैं, तो सार्वजनिक किससे रिलेटेड करता है? समाज से, तो समाज का कल्याण तो होना ही है। प्रौद्योगिक विकास होता है, सार्वजनिक सेवा का प्रावधान भी होता है। समझ में आई बात मेरी प्यारे दोस्तों? सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया, बिकॉज कुछ ही चीजें था जो बताने लायक थी, बाकी कुछ भी चीज इसमें बताने लायक जैसा नहीं था, सब आसान था, आप लोग अपने हिसाब से कर लोगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक साथ में शेयर करना, मैक्सिमम ग्रुप तक शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं देख रहा हूं आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। कंटेंट आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, थोड़ी कदर कर लो, थोड़ी सी कदर कर लो, लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हर जगह फैला दो। थैंक यू सो मच गाइस।